हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर 30 की। तो इसमें क्या है, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। ये सेक्शन 407 से 4012 तक का है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 407, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पास ए सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास करता है, the proceeding shall with the submitted to the high court, and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court. अगर कोई क्या कोर्ट ऑफ सेशंस डेथ सेंटेंस पास किया है तो उसको सबमिट करने पड़ेगा, कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हाई कोर्ट कंफर्मेशन देती है तभी वह डेथ सेंटेंस को पास कर सकता है, अदरवाइज वो पास नहीं करेगा। उसके बाद द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर ए वारंट। द कोर्ट क्या करेगा, पासिंग द सेंटेंस विल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी इनटू अ वारंट की तरह जेल कस्टडी में डाले। फिर सेक्शन 408 क्या कहता है, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। जिसमें पहले 409 को पढ़ लेते हैं, क्योंकि 40 के साथ 407 के साथ 409 आता है। तो इसमें हाई इसको देखते हैं। तो इसमें दिया पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस ऑफ एनुअल कन्विक्शन। तो क्या है, हाई कोर्ट का पावर है क्या करने के लिए, डेथ पास करने। तो इसमें दिया कि इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 40, अगर कोई भी केस क्या हुआ सबमिट किया है गया है सेक्शन 407 के अंडर, तो मे कंफर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंट बाय लॉ। या तो वो कंफर्म करेगा वो डेथ सेंटेंस को, या अदर कोई सेंटेंस पास करेगा वारंटेड, जो कि वारंटेड बाय लॉ है। मे annul the conviction and convict the accused to any offense to which the court of session might have convicted him, or order a new trial on the same or an amend charge। उसको क्या करेगा, कन्विक्शन और कन्विक्ट करेगा यूज ऑफ क्या, एनी ऑफेंस टू विच जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कन्विक्ट कर सकते हैं और न्यू ट्रायल करेंगे इस पे, या तो फिर न्यू ट्रायल करेंगे या तो से चार्जेस को अमेंड करेंगे। में एक्विट द accused person, provided that no order of confirmation shall be made under this section until the period allowed for preferring an appeal has expired। अगर क्या हुआ है, कोई भी अपील अगर एक्सपायर्ड हो गई है तो कोई भी ऑर्डर कंफर्मेशन के अंदर नहीं आएगी। इफ एन अपील इज प्रेजेंट इन विद इन सच पीरियड अंटिल सच अपील इज डिस्पोजल ऑफ। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 408, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। इफ when such proceeding are submitted, the High Court thinks that further inquiry should be made into or additional evidence taken upon any point bearing upon the guilt or innocence of the convicted person, it may make such inquiry or take such evidence itself or direct to be made or taken by the court of session। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें और इंक्वायरी की जरूरत है और एविडेंस की जरूरत है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, मेक इंक्वायरी और मतलब टेक सच एविडेंस इटसेल्फ, तो डायरेक्ट करेगा कि इज टू बी मेड टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। क्या करेगा, व्हेन प्रोसीडिंग आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंग्स, अगर हाई कोर्ट को लगता है दैट ए फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड और एडिशनल एविडेंस टेकन अपॉन एनी, तो वो हाई कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट करेगा मेड और टेकन बाय द एविडेंस लाने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को। Unless the High Court otherwise direct, the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken। When the inquiry or evidence is not made or taken by the High Court, the result of such inquiry or evidence shall be certified to such court।
उसके बाद हम 410 पे आ जाते हैं, confirmation or new sentence to be signed by 2 judges. So in every case, so submitted the confirmation of the sentence or any sentence or order passed by the High Court, then such court consists of 2 or more judges being made passed and signed by at least 2 of the. इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी सेंटेंस है या ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, तो अगर वहां पे दो और उससे अधिक जजेस हैं, तो एटलीस्ट 2 जजेस की साइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 411 प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर उन जैसे कि सेक्शन 410 में दिया गया है कि मतलब एटलीस्ट 2 जजेस के कंफर्मेशन जरूरी है, तो अगर 411 में दिया गया प्रोसीजर दिया गया, अगर उन दोनों के डिसीजन में कंफ्लिक्ट होता है, ओपिनियन में कंफ्लिक्ट होता है, तब क्या होगा? तो वेयर एनी सच केस इज हर्ड बिफोर ए बेंच ऑफ जज एंड सच जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, द केस शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 433। क्या बोल रहा है कि अगर सेम बेंच है, मान लीजिए 4 बेंच जजेस बेंच है, तो 2 के रेशियो में वो डिसीजन आया है, ओपिनियन आया है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें दे रहा है कि तो ये केस कैसे डिसाइड होगा? तो सेक्शन 433 में जो प्रोविजन दिया उसके अकॉर्डिंग ये केसेस डिसाइड होंगे। सेक्शन 410 क्या है? प्रोसीजर इन केस सबमिटेड फॉर हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन, इन केस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर द confirmation of a sentence of death, the proper office of the High Court shall, without delay, after the order of confirmation or the order has been made by the High Court, send either physically or through electronic means, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा, एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट एंड अटेस्टेड विथ हिच ऑफिशियल सिग्नेचर और टू द कोर्ट ऑफ सेशन। क्या होगा? एक कॉपी जो भी सेंटेंस पार्ट्स कंफर्मेशन हो जाएगी, अगर डेथ सेंटेंस कंफर्म हो, हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है, तो क्या है? वो विदाउट डिले के तुरंत वो फिजिकली या थ्रू किसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा वो कॉपी ऑफ द ऑर्डर सेंड करेगा विथ सील ऑफ द हाई कोर्ट एंड अटेस्ट विथ द ऑफिशियल सिग्नेचर के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को वो बिना डिले के उसको सेंड करेगा। इसके बाद और अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद के सेक्शन हम दूसरी क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।